नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। और अब सावधान हो जाइए, किस बात के लिए क्या नियम बदलने वाले हैं आप पाएंगे। बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ और कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, आज भी जो परसों सैंपल लिए थे, कल भेजे गए थे जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट आज आई है। एक साथ 26 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। डीसी ऑफिस का एक कर्मचारी भी पॉजिटिव आ चुका है। बड़ी खबर यह है कि डीसी ऑफिस ऊना का एक कर्मचारी पॉजिटिव आया है। अभी कई नतीजे आने बाकी है। जिस प्रकार से कोरोना बेकाबू हुआ है, उसके मद्देनजर अब पुलिस भी सख्त हो चुकी है। अब बिना मास्क के किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी बिना मास्क होगा 1000 रुपये का जुर्माना उसे किया जाएगा और उसके अलावा उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और आप पाएंगे जिस प्रकार से बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ है और कई कदम जो है उठाने जिला प्रशासन ने शुरू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में रविवार को, संडे को अब पूरी तरह से बाजार बंद रहेंगे। केवल जरूरी वस्तुओं की जो दुकानें होंगी, दूध, ब्रेड और सब्जियां, दवाइयाँ, इनके अलावा किसी कोई भी दुकान जो है वो खुल नहीं पाएगी। ऊना में जिस प्रकार से कोरोना का अटैक हुआ है, मामले बढ़े हैं, बेइंतहा मामले जो है वो बढ़ चुके हैं। और आप पाएंगे कि अब बाज़ारों में जो भीड़ है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। शादी समारोह जब छूट दी गई तो एक नहीं बल्कि एक हजार लोग जो है उमड़ने लगे। और इसी बीच प्रशासन को, सरकार को फिर से कदम उठाने पड़े। एक बार फिर से क्या हम पाबंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अनलॉक के बाद छूट हर प्रकार थी, लोगों ने उसका नाजायज फायदा भी उठाया और कोई मास्क, सामाजिक दूरी नहीं, किसी प्रकार का कोई जो है वो नियमों का पालन जो नहीं किया गया। लेकिन अब जो है वो नियम सख्त होने जा रहे हैं। पुलिस जो है वो उतर चुकी है और एसएचओ जो खुद मौके पर आए हैं। यहाँ पे ऊना का ये चौक है, व्यस्ततम चौक है। पुलिस ने अभी यहाँ पे नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। क्या है पुलिस की नीति, आइए जानते हैं। हमारे साथ है एसएचओ सदर ऊना है। सर, क्या फैसला हुआ है? जैसे कि सरकार जो है वो कोविड-19 के सभी मामलों को लेके बहुत सजग चल रही है। हमारी नितांत कोशिश ये है कि हम हर व्यक्ति को कोविड के इस प्रकोप से बचा के रखें। इसके लिए निहायत ज़रूरी है कि जो मास्क पहनने की नीति और उचित दूरी बनाए रखने की नीति है, उसको अच्छी तरह से अमली जामा पहनाया जा सके, ताकि जो आने वाले दिन हैं उसमें इस तरह के कोई भी प्रकोप से बचा जा सके। वैसे तो ऊना पुलिस ने फेस्टिव सीजन बहुत अच्छे से निकाल दिया है, जिसमें कि काफ़ी लोग खरीदारी करने बाहर आए थे, लेकिन किसी भी तरह का कोई इस तरह का बड़ा मामला जो है वो निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी एहतियातन हमने जो मास्क का पहनना है वो ज़रूरी करने के लिए, और हर व्यक्ति जो बिना मास्क के घूम रहा है उसको हम जुर्माना करने के लिए अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग जगह भेजी गई हैं, ताकि व्यक्ति जो हैं वो सुरक्षित रह सकें और कोविड-19 के प्रकोप से बच सकें। धन्यवाद। तो ये आज विधिवत रूप से कैंपेन शुरू कर दी गई है। सभी जगह बाजारों में जांच की जा रही है। हाँ जी, हर जगह बाजार में जांच की जा रही है। खासकर जो पीक आवर्स जैसे 5 बजे के बाद का समय और सुबह 10 बजे से पहले का, जब अमूमन लोग ज़्यादातर बाहर होते हैं, उस समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के एटलीस्ट ना घूमे। जी, धन्यवाद। तो ये थे एसएचओ ऊना जो अब खुद उतरे हैं इस बात की जांच करने के लिए। आप पाएंगे ये हालात ऊना में हो चुके हैं, सड़क पार करनी मुश्किल हो चुकी है। अनलॉक के बाद जिस तरीके से बड़ी गाड़ियों की भीड़ बढ़ी है। और आइए जानते हैं पुलिस किस प्रकार से रोक रही है लोगों को, बिना मास्क के कार्रवाई हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं। और अभी जैसे ही पुलिस उतरी है, पुलिस ने ऐलान किया है जुर्माने होंगे। उसके बाद से
लोगों ने अब थोड़ी एहतियात बरतना शुरू कर दी है, अन्यथा पूरी तरह से लोग बेफिक्र हो चुके थे और कोई भी सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहा था, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा था। लेकिन अब पुलिस ने सख्त पहरा जो है वो कर दिया है। सख्त पहरे के बीच में लोग होंगे, जो भी बिना मास्क आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चालान कर दिया जाएगा, 1000 रुपये जुर्माना होगा। बिना मास्क जो भी आएगा 1000 रुपये रखे या मास्क लगाए। अब दोनों में से एक चीज करनी होगी। वही आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि रेल सेवा एक बार फिर से रद्द हुई है, फिर से नोटिस लगा दिया गया है। 23 नवंबर तक जो रेल है जन शताब्दी है ऊना से नहीं चलेगी, बिल्कुल बंद रहेगी। 26 सितंबर से जो है वो ये रेल बंद है। ऊना दिल्ली के बीच कोई इसका संपर्क नहीं है। सीधा जयपुर दौलतपुर चौक के बीच इंटरसिटी भी नहीं चल रही और 2 महीने हो जाएंगे इस 26 नवंबर को, जब रेलगाड़ी जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगी, क्योंकि अभी तक पंजाब का मसला जो है वो सुलझा नहीं है। कब सुलझेगा इसको लेकर अभी तक संशय बरकरार है। इसी बीच त्योहारों के जो सीजन था खुला था बिल्कुल, उसमें लोगों ने किसी प्रकार की पाबंदियों का पालन नहीं किया और अब जो है वो सरकार सख्त हुई है, प्रशासन सख्त हुआ है। आप देखेंगे कि ऊना शहर का व्यस्ततम चौक है और यहाँ पे भारी भीड़ जो है वो आपको देखने को मिल रही है। लगातार सड़क क्रॉस करना जो है वो मुश्किल हो रहा है और जिस प्रकार लोग बेफिक्र होकर बाहर निकल रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे, उसके बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन अब पाबंदियां जो है आयद कर दी हैं। इसी कड़ी में संडे को बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी कोई दुकान जो शॉप एक्ट के तहत एक लागू कर दिया जाएगा। त्योहारों के मद्देनजर कुछ दिन की छूट जो है वो दी गई थी, लेकिन अब फिर से उसे रद्द कर दिया है और जो भी व्यक्ति दुकान खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। केवल जो जरूरी वस्तुओं की दुकानें होंगी वो ही खुली रहेंगी, अन्यथा पूरी बंद रहेंगे। आपको ऊना का बता रहे हैं, ऊना शहर जाम के हवाले हो चुका है, जाम यहाँ आम हो चुका है। अनलॉक के बाद जिस प्रकार से लोगों ने धड़ाधड़ गाड़ियाँ खरीदी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना के बराबर है, भय है लोगों में। उसके बाद वाहनों का जो अंबार सड़कों पर उतरा है उसकी वजह से सड़कें अब बिल्कुल गाड़ियों से भर चुकी हैं। यहाँ पे जाम जो है लंबे लंबे जाम, 2-2 किलोमीटर जाम, आधा घंटा जो है वो वेट करना पड़ रहा है। इतनी भीड़ हो चुकी है, बाजारों में भी रश है और इसी बीच प्रशासन सख्त हुआ है। और देखिए किस प्रकार बिना मास्क लोग मास्क तो लगाते हैं लेकिन ये मास्क जो टिकता नहीं, अब ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उन्हें जुर्माना भरना होगा। और जो बड़े स्तर पर पुलिस ने अब कैंपेन जो है वो चलानी शुरू कर दी है। इसी बीच रेलवे ने भी जो अपनी सेवाएं हैं, जिस प्रकार रेलगाड़ी यहाँ पे ऊना के दिल्ली के बीच चलती थी पंजाब आंदोलन के चलते, वो 26 सितंबर से रद्द है, फिर रद्द हुई है। कुछ बसें दिल्ली के लिए चलाई थी लेकिन अब और जो बसेज हैं वो नहीं चलेंगी आगामी आदेशों तक। कुछ प्रशासन ने सख्त जो है वो फैसले किए हैं। ऊना के इस रेड लाइट चौक से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी विशाल सियाल और मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।
ले लो तो भागो।